गर्गाचार्य जी आते हैं, गर्ग ऋषि जी आते हैं गोकुल में। पता लगता है कि ब्रह्मर्षि आए हैं, नंद बाबा आकर के चरणों में पड़ जाते हैं। अहो भाग मेरी, आइए ब्रह्मर्षि जी, आइए मुनि जी, आइए गुरुदेव। गुरु के चरणों को पखारते हैं, चरणामृत लेते हैं। गुरु गोविंद दरवाजे पे आ जाए, कहते हैं पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उनका आत्मन लेना चाहिए। कोई भागवत, कोई पुराण, कोई व्यास वेदी का जो भी है, पुरोहित है, गुरु है, और जो करने आते हैं उनका चरणामृत लेना चाहिए, उनका पंचामृत से पैर धोना चाहिए। उनका आशीर्वाद ही यही है। उनके चरणों में गंगा का वास होता है, तुरंत हो जाता है। चरणामृत लेते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं अरे कहाँ खो गई, गुरुदेव जी आए हैं, आके चरणों में आशीर्वाद बोले, नमन वंदन कर। आगे यशोदा मैया आती हैं, कहते गुरुदेव कैसे पधारे हो। कहने लगे बस गुरु पुरोहितों का काम क्या है, नामकरण कराना, संस्कार कराना, शादी विवाह कराना, बस यही कराने गया था। घूमते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे यहाँ भी नंद जी चल चले। अरे नंद, तुम्हारे भी तो 2 लाला हुए, तुमने तो हमें नहीं पूछा नामकरण करवाने के लिए भी अभी कुछ सोचा ही नहीं। तब नंद बाबा को याद आया, अरे हाँ गुरुदेव, 1 साल का तो ये भी हो गया, बड़ा वाला भी 1 साल से दूसरे में लग गया है, अभी तो हम सोचे ही नहीं कि नामकरण कराऊंगा। आप बताओ कौन सा दिन सही होगा, उसी दिन हम नामकरण कराएं। गर्गाचार्य जी कहने लगे अगर मैं तुम्हारे यहाँ आकर के नामकरण करूंगा तो कहीं कंस को ये न पता लग जाए कि गर्ग ऋषि गुरुदेव वहां गए थे, कारण कोई तो है। जब इतने बड़े ब्रह्मर्षि जिसके दरवाजे पर खुद जाके नामकरण करेंगी तो उसको पता लग जाएगा और तुम्हारे लाला को मरवा देगा। वैसे भी इसी खोज में है, इतने इतने संकट हो रहे तुम्हारे लाला के ऊपर। नंद जी कहने लगे अब ये बताओ मैं क्या करूं, आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए गुरुदेव। कहने लगे अरे नंद उठा लीजिए, आराम से कुर्सी, थोड़ी कुर्सी ऊंची नीची थी इसलिए हो गया ऐसा, कोई बात नहीं। अब आते हैं गर्ग ऋषि कहते हैं कि अगर तुम चुपचाप किसी को मत बताओ, किसी से मत कहो, तो हम तुम्हारे दोनों बच्चे का नामकरण संस्कार कर देंगे। कहने लगे नंद बाबा मैं किसी से नहीं बताऊंगा, गुरुदेव जब कहिए तब हम नामकरण कराएंगे। इतने में गर्ग ऋषि कहते हैं कि नंद अगर तुम इस बात को मान रहे हो तो मैं चुपचाप दोनों बालक का आकर के गौशाला में आ जाना और अपने दोनों बच्चों को ले आना, मैं नामकरण कर दूंगा। अब आज सजा रही है अपने बच्चों को यशोदा मैया और रोहिणी माता बलराम जी को ओढ़नी पहना रही हैं, पायलिया पहना रही हैं, पायजनिया डाल रही, हाथ में ककना उठना खूब सुंदर सजा धजा के मोती की माला पहना रही हैं। आज मेरे लल्ला का नामकरण होगा, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे मेरे गुरुदेव। देखो मेरे लाला का क्या नाम निकलता है। आप लोग भी पूछने जाते हैं गुरु गोविंद से, पुरोहितों से, क्या नाम है, क्या राशि है, कौन से ग्रह गोचर क्या है, सब पूछते हैं। सच धज करके दोनों माताएं आनंद जी लेकर के गौशाला में चुपचाप गर्ग ऋषि आकर के उनका नामकरण करने के लिए बैठ गए आसन पर। मैया ने कहा पहले कोई भी कार्य होता था तो खुद माता पिता नहीं करते थे, अभी भी है ये संस्कार यहाँ पर कि या तो सास ससुर जिंदा है तो वो करेंगे, या जेठ जेठानी है तो उनको बैठा दिया जाता है पूजन पाठ में। अब यशोदा जी कहने लगी तो हमारी तो कोई सास नहीं है और कोई नहीं, जेठानी आप ही हैं, तो मेरे लल्ला को तुम ले लो और तुम्हारे लल्ला को मैं ले लेती हूँ, हम दोनों बैठ के संस्कार करवा लेंगे नामकरण का। भगवान जी कहने लगे कि बच्चे का
रोहिणी को गोद में लाला कृष्ण जी डाल दिए और कृष्ण जी ये बलराम जी यशोदा की गोद में दोनों मैया लेकर के बैठ गए। अब क्या हुआ कि जब दोनों लाला को बैठ गए लेकर के, तो पहले तो रोहिणी के गोद में जो बालक था गर्ग ऋषि जी उसको देखने लगे। गर्ग ऋषि जी उसको देखने लगे, बस वो तो ध्यान में ऐसे मग्न हो गए उस समय, अरे श्री नारायण हरि का ही तो मुझे साक्षात दर्शन होना ही था, आप ही पधारे हैं। बस गर्ग ऋषि जी का मुंह खुला के खुला, आंख खुली की खुली, वो तो ध्यान में मग्न। अब कहाँ का नामकरण, कहाँ का संस्कार, यशोदा मैया देख रही है, लग रहा है ये तो गए, आपस में बात कर रही हैं, खिला डुला रही हैं, वो तो ध्यान में मग्न हो गए अपने भगवान के। मुंह खुला का खुला रह गया। ज्यादा कभी कोई चीज हादसे की बात हो या ज्यादा खुशी होती है तो यार आंखों से आंसू आते हैं या मुंह फाड़ करके आंखें फाड़ करके ऐसे देखते हैं। अचानक कोई भी बात होती है, सभी लोगों की बात। महात्मा जी ऐसे मग्न हो गए, उनको यही नहीं पता कि मैं करने क्या है। आपस में बात करने लगी। नंद बाबा देखने लगे, क्या हो गया? अरे लो, नामकरण करने आया और मुझे तो लग रहा है कि ये गया। अब ये भी हल्ला हो जाएगा कि जो ऋषि महात्मा आ रहे हैं वो भी मर गए। उनके मन में ये आ गई कि इनकी आत्मा निकल गई, तभी तो ये न हिल रहे न डोल रहे। अरे बाबा, तुम्हें मरना ही था तो मेरी गौशाला में मरने के हुआ, कहीं और मर। आपस में बातें कर रही हैं। जब काफी थोड़ी देर हो गई तब हिलाने लगे जोर जोर से। गुरुदेव, बाबा तुम्हें क्या हो गया? जरा उठो तो सही, आप तो नामकरण कराने आए थे। तब उनकी अचानक नींद खुली। हाँ यशोदा, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब इतने में कहने लगी, हम तो समझे बाबा तुम चले गए। कहाँ चले गए थे? बोले हम तो इतना खो गए इनमें कि इनकी नजर ही मिलते ही मेरी सुध बुध खो गई। हमारे नारायण हरि श्री साक्षात का दर्शन हो गया, आज वो भी इतने बाल रूप में। मैं इतना हो भाग्य, मेरा इतनी भाग्य, इतनी बड़ी। अब नामकरण करने के लिए कहती हैं तो भगवान ब्रह्मर्षि जी, गर्ग ऋषि जी नाम करते हैं तो कहते हैं कि अरे यशोदा, तेरी गोद में तो ये वसुदेव का पुत्र है। ये किसी जन्म में वसुदेव था, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये साक्षात नहीं है सब, ये तो शेषा अवतार है। इनका कोई पार नहीं पाएगा, इनका इतना बल है, इनका नाम राम है, इतना ये बलशाली है, इसलिए बलराम नाम रखा गया। इनका एक नाम हलधर है, एक नाम इनका बलभद्र है। ये तो शेषा अवतार हैं। इतनी बड़ाई करने लगे गर्गाचार्य जी, तो भगवान कहने लगे, गुरु जी ज्यादा बड़ाई मत करो। मुस्कुराए उनको देख करके, बड़ाई कर दोगे तो ये भगवान समझ लेगी जिस काम के लिए मैं आया हूँ ये करने भी नहीं देगी, मैया मुझे पुत्र समझती है। इस बात को बदल दो। अब ये समझेगी गुरुदेव जी जो कह रहे हैं ये बातें सत्य हैं, तो ये गलत मानेगी नहीं, और मैया मुझे भगवान मानेगी और मुझे क्रीड़ा करना है, क्योंकि अयोध्या वासियों को दिए थे वरदान, मुझे तो लीला करनी है। फिर ये भगवान मान बैठेगी तो बताओ क्या करूं? गर्गा ऋषि जी कहने लगे, मैया ये बलभद्र है, बहुत बलशाली है, इसका बहुत नाम है। एक नाम इसका दाऊद दयाल भी है। ये बड़ा वाला जो है, तुम हमको हमारी परीक्षा ले रही थी क्या कि इसकी गोद में इसको डाल दो, इसी गोद में दे। ये तो रोहिणी का पुत्र है जो तेरी गोद में है। बड़ा चंभित हुई मैया, बाबा तुम तो बहुत जानते हो, तो ज्योतिष भी जानते हो तुम तो,
सवेरे अब अच्छा ये लल्ला को बताओ कि जो रोहिणी के गोद में है ये कौन है, इसकी ग्रह कैसी है, इसका ज्योतिष आप कितने बड़े ज्ञानी हैं आप तो। जब इतना जान गए कि मेरी गोद में इसका लाला है, उसकी गोद में उसका लाला है, तो आप बहुत बड़े प्राकट्य विद्वान। कहने लगे रक्त वर्ण जो है, श्यामल वर्ण जो है, इनका नाम कृष्ण है। ये जगत के पालनहार हैं, जो दुनिया में आए हैं ये अवतार लेकर के। अब सब भक्तों अब संतों का ये पालनहार है, कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी नैया पार लगाने वाले हैं। जो ये तेरी गोद में खेल रहा है इसका नाम कृष्ण है, गोविंद है, माधव है, मुरारी है, गिरधारी है, कितने नाम जोड़ा दिए। लाला हट का नाम सुनती हैं और नामकरण होता है, इतनी खुश होती हैं, कहती हैं बाबा तेने तो इतना नाम बता दिया, मैं कौन से नाम से बुलाऊं। मैया बड़े सरल भाव से कहती हैं मुझे इतना नाम हम नहीं कुछ पता होता है, मेरे लाला का तो एक ही नाम बता दे। तो बोल तो तुम्हारे लाला का नाम एक कान्हा भी है, ये नाम सही है, मेरा तो एक कान्हा है, छोटा सा नन्हा सा। कान्हा का नाम लेकर के आती हैं, बाकी नाम से मुझे क्या लेना, दुनिया क्या क्या कहती है, तुम तो इसको भगवान बना दिए। अब ये भगवान बन जाएगा तो ये मेरे पास रहेगा, दुनिया इसको पूजेगी। तो मैया शंकर जी से भी यही बात कही और मैया गर्गाचार्य जी से ही कही। भगवान मुस्कुराने लगे, मैया के मन से माया डालो गुरुदेव जी, जब तक माया नहीं डालेंगे मैया हमें भी भगवान समझ लेगी तो मुझे पुत्र नहीं मानेगी। कोई बात नहीं मैया, साधारण बालक होते हैं तो बहुत घर में बालक ऐसे पैदा होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, बहुत वीर होते हैं, जो राष्ट्र के लिए उत्थान करते हैं, राष्ट्र के लिए आत्मदाह कर देते हैं, अपने को उसमें न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारा बालक यशस्वी है, बलधारी है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी ग्रह है, गोचर अच्छा है। अब मैया खुश होती है और कहती हैं नंद बाबा जी इस